हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका BSc एमर्स में। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसने कहा था। किसने कहा था ये तो आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। और उसने कहा था चैप्टर नंबर 2 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। और इस वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और बिल्कुल 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 आसान तरीके से आपको यह समझ में आने वाला है। कैसे हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है जो आपको आता है। और यदि आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़िए, तब आकर ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दीजिए। तब आपको पता चलेगा कि आपको कितनी गहराई में चैप्टर पढ़नी पड़ेगी ताकि एक भी प्रश्न नहीं छूटे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में कौन सा शहर का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए में अमृतसर, ऑप्शन बी में लुधियाना, ऑप्शन सी में जयपुर और डी में लखनऊ। तो उसने कहा था कहानी है, उसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अमृतसर का चित्रण किया गया है, अमृतसर का चित्रण किया गया है, याद कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न, लहना सिंह का गांव का क्या नाम था। लहना सिंह का गांव का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए मगर, ऑप्शन नंबर बी माझे, ऑप्शन नंबर सी कटरा और ऑप्शन नंबर डी तेलघरिया। तो लहना सिंह जब छोटा था तो उसे सूबेदारनी मिली थी, वह लड़की छोटी सी 12 साल की। तो उससे यह पूछा तेरी कुड़माई हो गई, तो उसने कहा ना। तेरे घर कहाँ है, तो उसने कहा मांझे में। और फिर पूछा लहना सिंह से उस लड़की ने तेरा घर कहाँ है, तो उन्होंने कहा मगरे में। तो लहना सिंह का घर कहाँ है, मगरे में। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह सेना में थे, और वह सेना में कौन से पद पे थे। तो सेना के ये सभी पद दिए गए हैं। और सेना में लहना सिंह कौन से पद पे था। ऑप्शन नंबर ए सूबेदार के, तो नहीं होगा ये, सूबेदार के पद पे तो सूबेदारनी का पति था। बी में लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट को तो इन्होंने मार दिया था, तो ये भी नहीं होगा। सी में जमादार और डी में मेजर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मेजर। तो आप इस प्रकार से ऑप्शन को पहले हटाएं, गलत को हटाएं, तब आपके पास यहाँ पे 2 बचे तो उनमें एक सही तो जरूर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जमादार राइट हो जाएगा। लहना सिंह जो थे जमींदार के पद पे सेना में कार्यरत थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई। ऑप्शन नंबर ए कीरत सिंह, बी वजीरा सिंह, सी अतर सिंह और डी महीप सिंह। लहना सिंह जो खुद थे वो चाहते थे कि उनके चाचे का बेटे, मतलब उनके चाचा का बेटा कीरत सिंह की गोद में उसकी मृत्यु होए, लेकिन वह जो जंग के मैदान में ही शहीद होने वाले थे, तो उन्होंने वजीरा सिंह की गोद में उनकी मृत्यु हो गई। और वह मरते मरते पूछे कौन, वजीरा सिंह से कौन, कीरत सिंह। तो वजीरा सिंह ने कहा हाँ मैं कीरत सिंह हूँ। और उनके गोद में लहना सिंह सो गए और इसके बाद उन्होंने पानी पिलाया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से यह अमर प्रेम कहानी थी और आप इसे अच्छे तरीके से पढ़े होंगे आशा करता हूँ। 5 नंबर प्रश्न, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक, जो पलटन गई थी, भारतीय पलटन जो गई थी युद्ध में, उसके विदूषक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में हजारा सिंह। पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए विदूषक का मतलब क्या होता है। विदूषक का मतलब होता है कॉमेडियन, और सेना के साथ एक कॉमेडियन जाता है जो उनका मन बहला सके। इसलिए पलटन का विदूषक गया था। कौन गया था पलटन का विदूषक, तो वजीरा सिंह थे जो पलटन के विदूषक थे। इन्हीं के गोद में लहना सिंह की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न, इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। 6 नंबर प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछ सकता है सूबेदार का नाम क्या था, सूबेदार का नाम क्या था। तो आप क्या बोलेंगे, सूबेदार का नाम हजारा सिंह था। और यहाँ पे पूछा गया सूबेदार के लड़के का नाम। ऑप्शन नंबर ए में बोधा सिंह, बी में महासिंह, सी में आपका क्या दिया है, सी में दिया गया है आपका कीरत सिंह और डी में जगधारी सिंह। तो कीरत सिंह तो लहना सिंह के रिश्तेदार थे, तो ये तो होगा ही नहीं। और ऊपर देखते हैं बोधा सिंह, ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। बोधा सिंह जो थे सूबेदार का बेटा था बोधा सिंह, वो भी सेना में भर्ती था। और इसका जो है केयर बहुत अच्छा से करता था लहना सिंह, क्योंकि उसे मालूम था कि ये उसके बचपन का प्यार सूबेदारनी का बेटा था। सूबेदारनी का बेटा था कौन,
बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था कौन? बोधा सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 7 नंबर प्रश्न, भारतीय सिपाहियों की संघर्ष किसके साथ हुई थी? संघर्ष का यहाँ पे मतलब है भारतीय सिपाहियों की युद्ध किसके साथ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसियों के साथ, बी तुर्कों के साथ, सी अंग्रेजों के साथ और डी जर्मनों के साथ। तो भारतीय सिपाहियों की जो झड़प बोले तो झड़प बोलते हैं ना, न्यूज में आप सुने होंगे, तो जर्मनों के साथ हुई थी। जर्मनी के लोग, जर्मनी की सेना को जर्मनों बोलते हैं। तो भारतीय सिपाहियों की झड़प, संघर्ष, लड़ाई जर्मनों के साथ हुई थी। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? पहले सुनिए, भारत जर्मन के लिए लड़ने गया था और लड़ने गया था मतलब जर्मन के खिलाफ लड़ने गया था। यहाँ पे प्रश्न नहीं देख रहे हैं आप, जर्मनों के खिलाफ। तो जर्मन की तरफ से एक लेफ्टन आया था जो कि भेष बदल के आया था और उसे मार गिराया था आपके लैना सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लैना सिंह ने उससे पूछा जांच करने के लिए कि क्यों, याद है हमने गधे पे बैठ के शिकार करने गए थे, अब्दुल्ला मंदिर में जल चढ़ाने गया था। तो क्या अब्दुल्ला मंदिर में जल चढ़ाने गया था? तो इसी प्रकार से लैना सिंह ने पहचान लिया कि यह लेफ्टन सामने वाली टीम, मतलब कि हमारे अपोनेंट जो हम जिससे हम युद्ध लड़ रहे हैं उसका एक बहरूपिया है, और उस लेफ्टन को मार के गिरा दिया लैना सिंह ने। और अगला प्रश्न आपको देखने को मिलता है 9 नंबर प्रश्न, सिख राइफल के जमींदार कौन था? तो जमादार सिख राइफल का जमादार लैना सिंह थे और उनका नंबर क्या था? सीरियल नंबर होता है वहाँ पे आर्मी में, तो उनका नंबर 77 था। इसको आप इस चैप्टर के लास्ट पेज में देख सकते हैं। यहाँ पे जब लैना सिंह मारे गए हैं तो अखबार में आया है कि जमादार संख्या 77 लैना सिंह युद्ध में मारा गया। जिसको सूबेदारनी पढ़ती है, जिस पेपर को सूबेदार ला के देता है और वह रोने लगती है। और अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, सरकार ने समुद्र को सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? युद्ध के बाद सरकार ने सूबेदार को जमीन दे दी थी संजयपुर में, संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में या लॉयलपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सरकार ने सूबेदार को लॉयलपुर में ज़मीन दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी याद कर लें, लॉयलपुर में सरकार ने सूबेदार को ज़मीन दी थी। 11 नंबर प्रश्न है जो कि राइटर से रिलेटेड है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी से। और 11 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए हरियाणा में, बी जयपुर, सी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश और डी में गुजरात में। तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ और ये कांगड़ा उत्तर प्रदेश जो है इनका स्थान है, जीवन स्थान। ये नानी घर पैदा हुए थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जो कि जयपुर राजस्थान है। और इनका निवास स्थान है, निवास स्थान ये है ऑप्शन सी, निवास स्थान ऑप्शन सी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है और इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी थी। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी थी, जिनमें पहला कहानी है उसने पहला कहानी नहीं, आखिरी कहानी उसने कहा था जिसे आप पढ़ रहे हैं। 2 नंबर पे था आपका सुखमय जीवन, 2 नंबर पे आपका कौन था? सुखमय जीवन। 3 नंबर पे था बुद्धू का कांटा। ये 3 इन्होंने लिखा था और 2 तो उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा 1911 में लिखा था और उसने कहा था को 1915 में लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई है? लीजिए वहीं से प्रश्न आ गया, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, जिसे मैंने पहले ही बता दिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, कछुआ धर्म कृति है, कछुआ धर्म कृति किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है और यह भी बहुत फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, पुरानी हिंदी रचना है, तो ये भी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पे आप इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो हर चीज़ में तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपको जाहिर सी बातें मिलने वाले हैं।
16 नंबर प्रश्न है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा नहीं रचित है, तो डी नंबर राइट हो जाएगा। मोसी मोही कुठाव जो है ना, अजीब सा नाम, यही नहीं होगा, मतलब यह सही होगा। और ये सब तो लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, और इसको नहीं लिखे हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुड़ाई, कुड़ाई यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन कुड़माई, कुड़माई, तेरी कुड़माई हो गई, नहीं, धत धत कह के भाग जाती थी सूबेदारनी, तेरी कुड़माई हो गई यानी तेरी मंगनी। ऑप्शन नंबर ए, कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोधा कौन था, तो बोधा कौन था, अगला प्रश्न है 18 नंबर, हजारा सिंह का भाई, लैना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई और सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ऑप्शन डी राइट कर लें, सूबेदार और सूबेदारनी से जो बेटा हुआ था वह था बोधा सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है, तो यह उसने कहा था है, और ये सब उनकी कहानियाँ नहीं है। और बता दें और दो कहानियाँ मैंने ऊपर बताया, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये तीन इनकी कहानियाँ हैं, दो 1911 और एक वो उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न जो कि आखिरी प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी नहीं है, जैसे कि मैंने बताया उसने कहा था लिखा हुआ है, बुद्धू कांटा उन्हीं ने लिखा है, सुखमय जीवन भी उन्होंने लिखा है, तो यह लिखी हुई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कफन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी नहीं है, और उसने कहा था को 1915 में लिखा गया था, और ये दो है सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, इन दोनों को 1911 में लिखा गया था। तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल याद कर लेंगे, और यही प्रश्न आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह 2009 से लेकर 2022 तक का प्रश्न है, और इसमें कुछ ऐड किए गए हैं संभावित प्रश्न, तो इन्हें याद कर लें, आपका बिल्कुल यह चैप्टर क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आपका मन हो तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि आपने इंग्लिश का पहला चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लें।